नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है इवनिंग एडिशंस। आज ये जो चर्चा रहेगी ये सारे आपके कंसर्न्स पे रहेगी। कंसर्न्स है, काफ़ी लोगों ने कहा कि हमने बड़े लेवल्स पे ख़रीदारी करी, ऊंचे वाले लेवल्स पे ख़रीदारी करी तो हम यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, क्या वापसी होगी या यहाँ से और गिरेगा। कुछ लोगों ने कहा कि क्या ये लेवल सही है और ये लेवल्स पे हम बाइंग करें। आपने इससे काफ़ी लोगों ने कहा कि और फॉल आने की यहाँ पे गुंजाइश है तो हम वहाँ पे बाइंग करें। तो इन सब चीज़ों का मैं यहाँ पे सवाल का ही जवाब देना चाह रही हूँ। लेवल्स की बात हम ज़रूर करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स और अहम खबर है यहाँ पे जो आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले आपके सवालों का जवाब। सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड और सिल्वर में क्या और फॉल आएगा। जी हाँ, यहाँ पे और फॉल आ सकता है। ऑप्शंस डेटा चेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4800 से 4700 तक भी गोल्ड में फॉल आ सकती है। ये कहाँ तक आ सकता है हमारी मार्केट में? हमारी मार्केट में 1,52,800 के करीब अभी ट्रेडिंग हो रही है। $100 डाउन है आज के दिन में। तो लगभग आपको 1,48,000 1,45,000 वाला जोन जो है वो आता हुआ आपको दिख सकता है। अब बात है कि क्या इन लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए करंट मार्केट प्राइस पे। करंट मार्केट प्राइस पे आप बाइंग अभी फ़िलहाल मत करिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि और करेक्शंस यहाँ पे आने हैं। अब जिन लोगों को फिजिकल में बाइंग करनी है उनके लिए मेरा अभी भी पेन एरिया नहीं है। काफ़ी लोगों ने आप लोगों ने कहा कि मैंने फिजिकल में चांदी खरीद रखी है। आपको थोड़ा इत्मीनान रखना होगा। आपको ये प्राइसेस आते हुए मिलेंगे 2026 में और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रैप होके रह गए हैं। आपने निवेश किया है, आपने स्पेकुलेट नहीं करा है, तभी ना आपने यहाँ पे फिजिकल खरीदा। आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, जब आप फिजिकल खरीद रहे हैं तो आप इतनी स्पेकुलेशन नहीं किया। स्पेकुलेशन के लिए वायदा बाजार है और जब फिजिकल में खरीद है तो आप यहाँ पे रुकिए। 2026 में आपको वो प्राइस भी आता हुआ दिखेगा। 26 नहीं तो 27 में आपको बढ़िया प्राइस दिखेगा क्योंकि अगेन फंडामेंटल्स में चेंजेस नहीं है, ना गोल्ड में ना सिल्वर में। ये क्लैरिटी है। सिल्वर की बात की जाए तो $74 के करीब यहाँ पे आ चुकी है। अगला पड़ाव क्या होगा? और फॉल आएगा। जी, और फॉल आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? पहला $70, दूसरा $65। क्यों आ रहा है ये आपको पता है कि मार्जिन्स 27% तक हाइक हुआ है चाइना में और फोर्स सेलिंग है कॉमिक्स के जरिए। और ये बात पहले से भी थी कि चाइना अगर बंद होगा तो कॉमिक्स में यहाँ पे बिकवाली जो है वो तेज होगी। अब यहाँ पे करना क्या है? काफ़ी लोगों ने आप लोगों ने कहा, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि 380 की खरीदारी है, फिजिकल में है। सर चिंता मत करिए, अभी भी यहाँ पे इतनी गिरावट के बाद आप स्पॉट मार्केट में देखिएगा तो आज मैं रेट्स देख रही थी 260 280 दिख रहा है। यानी कि अभी भी जितना फॉल आपको वायदा बाजार में है ये फॉल आपको स्पॉट मार्केट में नहीं है। और अगर मैं आपका कोई और रेट्स है स्पॉट मार्केट में तो प्लीज़ शेयर करिएगा, उससे मेरी भी जानकारी बढ़ेगी कमेंट सेक्शन में। ETF वालों के लिए मतलब यहाँ पे क्या वो होना चाहिए। अगर आपने पुराना वीडियो रेफर किया हो तो मैंने कहा था कि अब यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की वन साइडेड मूव खत्म हो गई है। अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैंने ये कहा था कि अब आपको ETF में अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। आज भी कह रही हूँ करनी चाहिए। $65 मेरा फेवरेट लेवल होगा जहाँ पे मैं फिर से कह सकती हूँ कि आप वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। मैंने ड्यूरेशन हमेशा 1 साल 2 साल का दिया, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 1 साल 2 साल मेरा रहा है। अभी सिर्फ ये फरवरी महीना है जब यहाँ पे प्राइसेस जो है वो ड्रॉप हो रहा है। जनवरी से स्टार्ट हुआ, फरवरी महीना है, प्राइसेस ड्रॉप हो रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू बाइंग किस लेवल पे आ सकती है? $65 से लेके $55। जी हाँ, $55 भी आ सकता है, लेकिन वो लेवल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं। अब मूवमेंट कैसी रहेगी? मूवमेंट एक रेंज रहेगा। रेंज में आपको अपसाइड डाउनसाइड दोनों ही रेंज आपको मिलेंगे। तो अब ETF बायर्स के लिए जो निवेशक हैं उनके लिए क्लियर, आप करेक्शन पे अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए जा रहे हैं, उनको मैंने भी पहले भी कहा था कि अब पोर्टफोलियो को आपको फ्रिक्वेंटली चर्न करना होगा। आप इसको लेके वन साइडेड मूव के लिए नहीं रख सकते हैं। अब फिर से क्लैरिटी के साथ कहना चाह रही हूँ, ये आपको करेक्शन आ रहा है, हो सकता है कि चाइना ओपन हो तो यहाँ से आपको शार्प अपसाइड देखने को मिले। तो अब फिर आप वहाँ सेलिंग में ट्रैप होइएगा, फिर आप बाइंग में ट्रैप होंगे। तो ऐसे में आपको, अगर आप ETF में हैं तो अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करिए। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करिए। मैं 1 हफ्ता नहीं बोलूँगी क्योंकि मूवमेंट बड़ी तेज आ रही है। 3%, 5%, 7%, 9%, 2% का स्लैब बनाइए। आपको लग रहा है कि प्राइसेस में मुझे प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, अगर वेरी शॉर्ट टर्म है तो आप ये 2% के उस पर आप निकलते रहिए। थोड़ा सा पोजीशन 20%, 2% पे प्रॉफिट पे निकल गए, 20 फिर अगला आया तो निकले, फिर 60 आया तो हम निकले। अब यहाँ पे आप बिल्कुल पूरा पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए है तो आप यहाँ पे नहीं रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस करेक्शन पे भी यहाँ पे $65-70 के बीच में आता है तो मुझे लग रहा है बाइंग करनी चाहिए। अब मैंने डॉलर टर्म्स में बोला है, अब यहाँ पे आपको रुपया के टर्म्स में क्या होना चाहिए ये जानना ज़रूरी है। मैंने पहले यहाँ पे बोला है 2,25,000।
दूसरा बोला है 2,12,000, 2,25,00,000, 2,12,000, ये दो लेवल्स है जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है एमसीएक्स पे। अब आप कहेंगे कि अगर यहाँ से बाउंस आएगा, अगर मान लीजिए बाउंस आ गया तो क्या? बाउंस आएगा तो 2,50 पहला, और दूसरा आपको रहेगा यहाँ पे 2,62। दो लेवल्स है ये अपसाइड के, दो लेवल्स है डाउन साइड के। अभी करेक्शन है, हो सकता है कि जब यहाँ पे मंडे चाइना आए तो यहाँ पे आपको डिप पे बाइंग यहाँ पे नजर आ सकती है, तो तैयारी करिएगा। अब आप फ्राइडे पोजीशन छोड़ के जाइएगा तो मंडे आपके ट्रैप होने के पूरे चांसेस है। इनफैक्ट आपको थर्सडे भी पोजीशन नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हो सकता है फ्राइडे एक कॉन्ट्रा मूव आता हुआ दिखे। ये क्लैरिटी थी यहाँ पे। और मैं बता दूं कि बड़ा सा लेवल क्या हो सकता है सिल्वर के लिए। जो लोग अगर ये वीडियो लॉन्ग टर्म के लिहाज से देख रहे हैं, मैं यहाँ पे बेयरिश नहीं हूँ सिल्वर को लेके। मुझे लग रहा है कि मेजर यहाँ पे जो रेंज बनेगा $55 से लेके $85 to $90 का बनेगा। अब आप कह रहे हैं कि 120 की कमोडिटी यहाँ पे 55 आ गई तो वो तो बेयरिश हो गया। ऑलरेडी यहाँ पे 50% का क्रैश आ गया है। मैं देख रही हूँ, बीइंग फंडामेंटल एनालिस्ट, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये कमोडिटी पहले $50 जाके $12 भी आती थी, फिर 50 के करीब गई, फिर इसने यहाँ पे तो $12-15 वाला लेवल्स देखा, लेकिन इस बार ये 120 गई है। और जो इसका 20-30 साल का जो इसका रेजिस्टेंस था $50, ये उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। यानी कि इसने अपने बेस को शिफ्ट कर लिया है, और बेस को शिफ्ट कर लिया। और मुझे अभी फिलहाल मेरे आकलन में ये नहीं है, कोई भी गलत हो सकता है, मेरे आकलन में अभी यहाँ पे नहीं है कि सिल्वर यहाँ से $12-15 आ जाएगा। तो ये एक चीज़ है। अब यहाँ पे शिफ्ट में आप बोलेंगे कि फिर तो वही क्रैश आया 50% का। वैल्यू वाइज आप देखिए, $120 गई थी, वो स्पेकुलेटिव थी, वो सब जानते हैं कि वो स्पेकुलेटिव थी। लेकिन अब ये कमोडिटी $50 के ऊपर से नहीं उठ रही थी, डिकेड्स में 3-4 डिकेड से हुए नहीं उठी। अब जब ये आई है तो कहाँ स्टेबल होती हुई दिख रही है? 65 से लेके $85 के बीच में। तो ये कमोडिटी ऑलरेडी अपना बेस बना चुकी है। ये आपका वो है कि लॉन्ग टर्म में कैसे करना है, शॉर्ट टर्म में कैसे करना है। वायदा में है आप इंट्राडे के हिसाब से ही अभी करिए, नहीं तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। अवॉइड कर सकते हैं आप इसको, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। देखिए, आपको दो चीज़ें होती है, या आप लड़िए या छोड़िए। राजा कभी भी छोटे से रीज़न के लिए नहीं लड़ता है, तो आप यहाँ पे लड़िए मत, सेटल होने दीजिए प्राइसेस को, तब आप यहाँ पे डेरिवेटिव में आइए, क्योंकि डेरिवेटिव ऐसे ही यहाँ पे बहुत कॉस्टली है, मैं रिकमेंड नहीं कर रही फिलहाल। ऑयल की बात करेंगे। ऑयल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहाँ पे चल रहा है क्या? ड्रिल्स चल रहे हैं, प्राइसेस यहाँ पे डाउनसाइड आ गया है, लेकिन मैं कन्विंस बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि ये फंडामेंटल्स बेयरिश है, इसलिए यहाँ पे 2% डाउन है, 5670 आया है। अभी इसको हम बेयरिश बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब तक कि 50 डेज़ के एवरेज से ऊपर क्रूड ट्रेड कर रहा है, तब तक आप इसको बेयरिश लेके नहीं चलेंगे। नीचे में 5600, ऊपर में 59 से 6000 का, और अभी ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। नेचुरल गैस $3 के करीब है, और यहाँ पे गिरावट आई है, 278 हमारा है। लेकिन नेचुरल गैस में आने वाले समय में आपको समर्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसकी तैयारी करिएगा, क्योंकि इसके ऑप्शंस में देखिए बहुत वॉल्यूम आ चुका है यहाँ पे, और लिक्विडिटी बहुत हाई है। माइल्ड टेम्परेचर जाने दीजिए, एक बार समर में ये कमोडिटी फिर उठेगी, वहाँ पे तैयार रहिए नेचुरल गैस में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत लिक्विडिटी है, और यहाँ पे आपको मार्जिन्स भी कम हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ, इस वीडियो में ही बड़ी फेक न्यूज़ आ रही है, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो या कोई भी हो, ऑथेंटिक न्यूज़ ना आए तब तक यहाँ पे वो नहीं करिए। ब्लूमबर्ग पे न्यूज़ आई थी कि रशिया डी-डॉलराइजेशन से अब डॉलर की तरफ बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे इसे डिनाई किया गया। अभी मैं सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ देख रही थी जिसमें आ रहा था कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक कर दिया है, तो प्राइसेस तो बढ़ना चाहिए, प्राइसेस यहाँ पे डाउन साइड है। तो फेक न्यूज़ को यहाँ पे हम फिल्टर करेंगे, लेकिन एक दिक्कत यह है कि फेक न्यूज़ जब तक मतलब हम बोलते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, तब तक वो मार्केट में अपना इम्पैक्ट दिखाता है, ये एक कंसर्न है। अब बात बेस मेटल्स में मैं कॉपर की करूँगी। कॉपर पे बहुत ज़्यादा क्वेरी आई हुई थी। कॉपर 1163 आया है, ₹34 का यहाँ पे डाउन साइड है, लगभग 2.88% का यहाँ पे एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है। कॉपर में अभी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है, चाइना बंद है, और चाइना जब तक बंद है, आप कहेंगे चाइना ही सब कुछ क्यों है? चाइना तो जो मेजर प्रोड्यूसर है, पेरू है, कॉन्गो है, उनके 70% मतलब जो कॉपर है, ओर्स है, उसको चाइना रिफाइन कर रहा है, और यहाँ पे इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा है। कल मैं आपसे वीडियो में शेयर कर दूंगी, शेफो हो, एलएमई हो, कॉमेक्स हो, अभी वहाँ पे इन्वेंट्रीज बहुत पाइलअप हुई हैं। तो कॉपर अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न देगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा। मैं लेवल शेयर कर दूंगी, 1120 के बाद 1080 का लेवल इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। और निकल
ठीक ठाक है। एल्यूमिनियम में एक गिरावट क्रूड की वजह से रहेगी, 300 के करीब आके एल्यूमिनियम रुकेगा। और जिंक में आपको जिंक एल्यूमिनियम से स्ट्रॉन्ग कमोडिटी लगती है, तो 314 नीचे 325 ऊपर। वीडियो लंबा हो गया सॉरी, लेकिन मेरे ना कंसर्न्स बड़े थे क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे हैं। मैं डेरिवेटिव में परेशान हूँ, रिटेलर्स जिन्होंने पैसा खोया उनके लिए परेशान हूँ, लेकिन जो लोग फिजिकल में है ना, आप लोग इत्मीनान से रहिए, आपके रेट्स आपको मिलेंगे। और ये जो कंसर्न आ रहा है, ये जो फॉल आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि ये तो उनके लिए बढ़िया है जिनको शादी पर्पज से और जिनको मैंडेटरी है अभी गोल्ड और सिल्वर खरीदना, उनके लिए ये बढ़िया न्यूज़ है। थैंक यू।